बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स किए। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, यानी किसी फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, यानी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है। और इसके अलावा हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें, डोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि गिवन अ बाइजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y, द इन्वर्स ऑफ f इज द फंक्शन f इन्वर्स फ्रॉम सेट y टू सेट x। देखें, ये जो फंक्शन था बाइजेक्टिव था, यानी 1 1 एंड ऑन टू, तो इसकी जो रेंज होगी ये कंप्लीट y होगा। यही वजह है कि ये डोमेन बन जाएगी इन्वर्स की, यानी इस पूरे y पे डिफाइंड होगा f इन्वर्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन आप देख सकते हैं कि f जो फंक्शन था वो x से y था और f इन्वर्स जो है वो y से x है। यानी जो फंक्शन की डोमेन थी वो इन्वर्स की रेंज बन चुकी है, और जो फंक्शन की रेंज थी वो इन्वर्स की डोमेन बन चुकी है। तो बाय डेफिनेशन डोमेन ऑफ f इन्वर्स is equal to range of the function f, and the range of f inverse is equal to domain of the function f। यानी अगर हमें सिर्फ फंक्शन की डोमेन और रेंज पता हो तो हम उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज बता सकते हैं। देखें, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, देखें स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इन्वर्स। तो देखें, जो फंक्शन जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया मैंने वो पार्ट 2 है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 3। सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन निकालते हैं। डोमेन के लिए आपको बताया था कि ऐसा जो फंक्शन होता है रैशनल फंक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म में, इसमें जो डिनोमिनेटर है ये इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x प्लस 3 ज़ीरो तब नहीं होगा जब x माइनस 3 के बराबर नहीं होगा। तो यानी -3 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट किए जा सकते हैं। यानी इसकी फिर डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर -3। तो इसकी डोमेन तो बहुत आसान थी, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, अब इसकी रेंज देखें तो फंक्शन को गौर से देखें, 1/x प्लस 3। ये रूल याद रखें कि जब कभी आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो कि कांस्टेंट ओवर पोलिनोमियल, तो उस फंक्शन की रेंज में ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। वजह यह है कि जब ऊपर कांस्टेंट आ गया, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ज़ीरो नहीं होगा ज़ाहिर है, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, उसको जब पोलिनोमियल में आप कोई भी पॉइंट पुट कर लेंगे, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, तो उसका आंसर ज़ाहिर है फाइनाइट ही आएगा। तो किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट को किसी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करने से आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर से डिवाइड करने से आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता। यही वजह है कि ज़ीरो जो है वो इस तरह के फंक्शंस की रेंज में नहीं होता। हमारा फंक्शन किसी तरह से था 1/x प्लस 3। तो ऊपर कांस्टेंट है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, और नीचे x प्लस 3 में x की जगह आप कुछ भी पुट कर लें डोमेन में से, आपको इसका टोटल आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं मिल सकता। सो इसकी रेंज जो होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। तो एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी थी डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। सो ये उलट हो जाएंगी, ये आप देख सकते हैं जो नोट हमने यहाँ पे लिखा था नीचे, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स, जो फंक्शन की डोमेन थी वो इन्वर्स की रेंज हो जाएगी, और जो फंक्शन की रेंज थी वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। तो देखें, ये रेंज ऑफ एफ थी, तो ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बन गई, और जो डोमेन ऑफ एफ थी वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स बन गई। ये देखिए, रियल नंबर का सारा सेट सिवाय -3 के ये फंक्शन की डोमेन थी, तो उसके इन्वर्स की रेंज बन गई, और रियल नंबर का सारा सेट सिवाय ज़ीरो के ये फंक्शन की रेंज थी और इन्वर्स की डोमेन बन गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, पार्ट 3 है आपके एक्सरसाइज 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ये भी रैशनल फंक्शन है। देखें,
ये रैशनल फंक्शन है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। डोमेन के लिए सिंपल वही प्रोसीजर कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, x माइनस फोर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। तो इसकी डोमेन क्या बनी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ये इसकी डोमेन आ गई फंक्शन की, सिंपल थी, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हमने किए। और जो रेंज है अब गौर से देखें, ये जनरल रूल है, आपको एमसीक्यूज़ में या कहीं भी एंट्री टेस्ट वगैरह में आपको ऐसे क्वेश्चंस फेस करना पड़ सकते हैं। ये देखें, अगर दो लीनियर फंक्शंस की आपको का क्वोशंट दे दिया गया आपको इस फ्रैक्शन फॉर्म में ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी फॉर्म में, तो इसका आंसर कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर ऐसी नहीं है जो आप यहाँ पुट करें और आपको आंसर ए ओवर सी यानी एक्स के कोफिशिएंट्स की रेशो मिल जाए। आप जब कभी भी ऐसा करेंगे, ऐसा नंबर तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एब्सर्ड स्टेटमेंट का सामना करना पड़ जाएगा, एब्सर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं एक्स के वो है 1 और नीचे भी 1। अगर मैं ऐसा नंबर तलाश करना चाहूँ जिसको पुट करने से हमारे पास आंसर 1 ओवर 1 यानी 1 आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन ओवर एक्स माइनस फोर को 1 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो ये जो x माइनस फोर है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। तो आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर विच इज़ एन एब्सर्डिटी, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है, x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो कि इस फंक्शन का आंसर 1 दे दे। और जनरल रूल ये राइट पे आपको दे दिया गया, यानी इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो रूल वही अप्लाई करते हैं इन्वर्स की डोमेन और रेंज निकालने के लिए। ये देखें, ये जो रेंज थी फंक्शन की ये उसके इन्वर्स की डोमेन बन गई, और जो डोमेन थी फंक्शन की वो उसके इन्वर्स की रेंज बन गई। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो देखते हैं डेफिनेशन। Let f be a function defined on an open interval containing a number a except possibly at a। क्या मतलब कि फंक्शन जो है वो a के इर्द गिर्द तो डिफाइंड हो, a पे ज़रूरी नहीं है, a पे भले डिफाइंड ना हो, यही तो स्ट्रेंथ है लिमिट की कि फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड ना हो वहाँ पे भी हम उसकी लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं, उस पॉइंट के नेबरहुड में, यानी उसके इर्द गिर्द फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है। If f of x approaches a specific number L when x approaches a from both left and right side of a, then L is called the limit of f of x as x approaches a। क्या मतलब कि अगर जो फंक्शन f है वो एक ख़ास नंबर L की तरफ अप्रोच करे जब कभी x जो है वो a की तरफ अप्रोच करे। अब a की तरफ अप्रोच करेगा जब रियल नंबर लाइन पे, तो दो डायरेक्शन हैं ज़ाहिर है, एक a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है और a के राइट साइड से अप्रोच कर सकता है, यानी a से छोटी वैल्यूज़ को कंसिडर करें उसके बहुत करीब, और a से बड़ी वैल्यूज़ को कंसिडर करें। x जो है वो a के करीब अप्रोच कर रहा हो दोनों साइड से, तो हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है। फंक्शन अगर l की तरफ अप्रोच करे, किसी भी नंबर l की तरफ, तो हम कहते हैं कि जब कि उस फंक्शन का की लिमिट l है, उस फंक्शन की लिमिट l है व्हेन x अप्रोचेज a, यानी जब x जो है a की तरफ अप्रोच करता है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो l की तरफ अप्रोच करती है। तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, ये नीचे दिया गया, इसको मैं पढ़ता हूँ, देखें कैसे पढ़ते हैं इसको, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x approaches a is l, यानी फंक्शन की लिमिट जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा हो वो l है। तो देखें कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन हमने डोमेन रेंज वाले प्रॉब्लम्स में सॉल्व भी किया था, शायद 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था। तो देखें, इसमें फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस फोर। डोमेन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है कि ये रैशनल फंक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो x माइनस फोर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स वाई x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, यानी इसकी डोमेन में 4 तो शामिल नहीं है, यानी ये ऐसा फंक्शन है कि जिसमें हम 4 पुट ही नहीं कर सकते। डोमेन में 4 ना होने का मतलब यही है कि इस फंक्शन में 4 पुट नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ हमने लिखा था एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए,
अब ये ए की हमारे पास जो अभी सूरत हाल है, ए हम 4 के इर्द गिर्द देखना चाह रहे हैं फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो उसके लिए मैंने इस फंक्शन में मुख्तलिफ पॉइंट्स पुट किए हैं, यानी 4 से पीछे भी यहाँ पे मैंने 3 लिया, 3 पे चेक किया, और यहाँ पे 5, यानी लेफ्ट और राइट जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अप्रोच करेंगे। 3 से भी 4 की तरफ आने की कोशिश करेंगे और 5 से भी 4 की तरफ आने की कोशिश करेंगे। देखते हैं फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, फंक्शन किसी एक खास नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है या नहीं। तो देखें ये टेबल बना हुआ है। जब मैंने इस फंक्शन में ये जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन, इसमें जब मैंने 3 पुट किया तो मुझे आंसर मिला 7। जब मैंने इसको 4 के करीब जाना, क्योंकि मैंने जितना भी करीब आप जाना चाहें, बट 4 नहीं लिख सकते आप क्योंकि 4 डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो 3.9 पुट किया तो आंसर आया 7.9। 3.999 पुट किया तो आंसर आया 7.999। 3.99999 पुट किया तो ये देखें कितना करीब हो गया 8 के। अब राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। देखें राइट साइड में मैंने 5 से शुरू किया था, तो ये 3 है और यहाँ पे 5 है आपके ग्राफ में। तो अब 5 की तरफ से आते हैं, राइट साइड से आते हैं। 5 जब पुट किया तो आंसर आ रहा था 9, हमने 4 के करीब आना है, तो 5 से पीछे आए, 4.1 पुट किया, 4 के करीब आना चाह रहे हैं, तो फंक्शन का आंसर आ रहा है 8.1। फिर और करीब मैं आया, x को 4 के करीब लेके आया, 4.001, तो फंक्शन का आंसर आ रहा है 8.001। 4 के और करीब गया तो ये देखें ये आंसर 8 के कितने करीब होता जा रहा है। जब लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच किया था 3 से 4 की तरफ जब आए थे, तो उस वक्त आपने देखा फंक्शन की वैल्यू 7 से 8 की तरफ अप्रोच कर रही थी, यानी फंक्शन 8 की तरफ अप्रोच कर रहा था। और जब हम राइट साइड से आए हैं 4 की जानिब, तो तब भी जो फंक्शन है वो 8 की तरफ ही बढ़ रहा है। तो दोनों साइड से फंक्शन जो है वो 8 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये फंक्शन में ये 4 पे देखें होल है, यानी फंक्शन 4 पे डिफाइंड नहीं है। 4 के अगेंस्ट फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमने लिमिट के ज़रिए, यानी बहुत करीब जाके देखा इसको हमने, तो फंक्शन जो था लेफ़्ट साइड से जब अप्रोच किया तब भी आप देख सकते हैं ये 8 की तरफ अप्रोच कर रही है फंक्शन की वैल्यू, और जब राइट साइड से अप्रोच किया, ये यहाँ से जब हम आए 5 से 4 की तरफ, तब भी फंक्शन जो है 8 की तरफ ही अप्रोच कर रहा था। तो इसका मतलब हुआ ये जब कभी x को 4 के करीब लेके जाएंगे, x 4 की तरफ अप्रोच करेगा, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 8 की तरफ अप्रोच करेगी। इसी को लिमिट कहते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये है कि लिमिट ऑफ f ऑफ x वो जो ऊपर डिफाइंड है x² - 16 over x - 4, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 4 इज 8, यानी जब कभी x 4 की तरफ अप्रोच करता है तो फंक्शन की वैल्यू 8 की तरफ अप्रोच करती है। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा लिमिट के बारे में। नेक्स्ट देखें, लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। लेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x approaches a is L, and the limit of the function g of x when x approaches a is m। सेम पॉइंट पे लिमिट अप्रोच कर रही है, इस चीज़ का ज़हन नशीन रखें कि x अप्रोचेज a दोनों केसेस में। तो पहला जो थ्योरम है वो ये कहता है कि लिमिट ऑफ अ नंबर k, लिमिट ऑफ अ नंबर k व्हेन x अप्रोचेज टू एनी नंबर से a इज़ द सेम नंबर k वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, यानी जब कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें, आप कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट लेंगे तो उस फंक्शन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि x पे वेरी करने से उसकी वैल्यू तो वेरी करती नहीं, इसीलिए तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ और हम उसकी लिमिट लेना चाहें तो होगा यूँ, क्योंकि स्केलर पे तो फ़र्क नहीं पड़ता लिमिट से, तो स्केलर ऐसे हम बाहर लिख लेंगे, स्केलर एज इट इज़ आ गया, और लिमिट जो है वो फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। फंक्शन f की लिमिट को हमने l कहा था, तो ये k टाइम्स l हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सम या डिफरेंस दिया हो आपको दो फंक्शन का,
ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स, और आपने उनकी लिमिट एवेल्युएट करनी हो तो होगा यूं कि लिमिट दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी और लिमिट जी ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी। जो प्लस या माइनस बीच में था वो वैसे ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स की लिमिट को हमने एल कहा था और जी ऑफ एक्स की लिमिट को एम कहा था, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट हो दो फंक्शन का, उसकी हमने लिमिट लेनी हो तो ये लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की अलग और जी ऑफ एक्स की अलग, और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे फंक्शन तो इनकी लिमिट्स भी मल्टीप्लाई ही होंगी, ये इस तरह से। और कोशेंट भी इसी तरह से, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स। यानी ये फंक्शन दो डिवाइड हो रहे थे, इनकी लिमिट लेनी थी तो ये लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाले फंक्शन पे अलग अप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले फंक्शन पे अलग अप्लाई हो जाएगी। इसको हमने एल कहा था फंक्शन एफ की लिमिट को और जी की लिमिट को एम कहा था व्हेन एक्स अप्रोचेस ए। और आप जानते हैं कि एम शुड नॉट बी ज़ीरो, एम ज़ीरो नहीं होना चाहिए यानी जी ऑफ एक्स की लिमिट। नेक्स्ट है ये पावर वाला रूल कि फंक्शन पे कोई कांस्टेंट पावर आ रही है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, आपने ऐसे फंक्शन की लिमिट लेनी है तो ये जो लिमिट है ये पावर के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी। ये देखें लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी और पावर ये लिखी हुई है। तो फंक्शन की जब लिमिट लेंगे वो तो एल थी, तो एल रेज़ टू पावर एन। ये कुछ थ्योरम्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिमिट से रिलेटेड। बेसिक से क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। यानी कि थ्योरम्स अभी हमने डिटेल में डिस्कस किए, ये जो लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं, इनके ज़रिए हमने लिमिट्स एवेल्युएट करनी है मुख्तलिफ फंक्शंस की। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ और जो फंक्शन है वो है 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4, यानी फंक्शन 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 की लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेस 1। तो आप देखें इस फंक्शन में पोलिनोमियल फंक्शन है ये, इसमें तीन टर्म्स हैं ये तीन टर्म्स हैं और ये प्लस या माइनस हो रही हैं। तो ये थ्योरम देखें ज़रा, थ्योरम 3 कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हों तो उनकी लिमिट्स अलग अलग उन पे अप्लाई हो जाती है। तो ये जो लिमिट थी ये फर्स्ट 3x स्क्वायर पे भी अप्लाई हो जाएगी, ये देखें ये आ गई, और 2x पे भी अप्लाई हो जाएगी, जो माइनस था बीच में वो उसी तरह लिखा हुआ है, और फिर नेक्स्ट टर्म के पैसे पहले प्लस है वो उसी तरह लिखा रहेगा, और लिमिट 4 पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब लिमिट ये जो फर्स्ट टर्म पे अप्लाई हुई थी 3x स्क्वायर पे, अब देखिए 3 एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ। तो हमने ये जो सेकंड थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर k मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ तो उस नंबर को हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखें 3 को पकड़ के ये बाहर निकाल दिया, लेफ्ट साइड पे लिख दिया और लिमिट अप्लाई हो गई x स्क्वायर पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख दिया और लिमिट अप्लाई हो गई x पे। नेक्स्ट देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, किसकी लिमिट लेनी है 4 की, 4 इज अ कांस्टेंट। तो फर्स्ट थ्योरम देखें, फर्स्ट थ्योरम में ये लिखा था कि कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट होती है, तो 4 की लिमिट जो है वो ये 4 ही रहेगी। अब देखें लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ। अब x अप्रोच कर रहा था 1 की तरफ, तो तरीका वही है कि आपने x की जगह 1 पुट कर देना है। ये देखें x का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे सिंपली x था तो x की जगह 1 लिख दिया, 2 इंटू 1, और प्लस 4 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब लिमिट की ये x अप्रोचेस टू 1, x की जगह 1 जब पुट कर देंगे फिर साथ यहाँ लिमिट नहीं लिखनी, ये गलती करते हैं आप लोग। तो इनको प्लस माइनस किया, 3 प्लस 4 इज 7 माइनस 2 5, तो ये 5 आंसर आ गया आपके पास। तो देखें सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें पार्ट 5 इसी क्वेश्चन का, लिमिट x अप्रोचेस टू, और जो फंक्शन है वो ये है, इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू। तो देखें ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो यही थ्योरम 3 जो है
ये अप्लाई करते हैं। क्या मतलब कि फर्स्ट पार्ट पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, सेकंड पार्ट पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और जो माइनस था वो वैसे ही लिखा रहेगा। और फिर हमने देखी ये जो लास्ट थ्योरम हमने पढ़ा ये पावर वाला, इसमें क्या लिखा था कि अगर किसी फंक्शन पे कोई पावर आ रही हो, कांस्टेंट पावर, तो लिमिट जो है वो पावर के अंदर जाके फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है। तो देखें ये जो स्क्वायर रूट है एक्चुअली पावर 1/2 है, तो इस पावर के अंदर देखें ये लिमिट जाके अप्लाई हो गई है, पावर बाहर आ गई। और इसी तरह यहाँ भी अंदर जाके फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो गई। अब अंदर फिर वैसी सूरत हाल है कि दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये देखें एक्स क्यूब पे अलग लिमिट अप्लाई हो गई, और ये चूंकि कांस्टेंट फंक्शन था 1 कांस्टेंट है, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। इसी तरह एक्स स्क्वायर पे लिमिट अलग अप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर पे लिमिट आ गई, ये देखें ये एक्स स्क्वायर पे लिमिट आ गई, और 5 कांस्टेंट फंक्शन था तो कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट 5। तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये देखें एक्स का क्यूब था और लिमिट अप्रोच कर रही है 2 पे, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे इस फंक्शन में एक्स क्यूब में, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 इज़ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 इज़ 9, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो विच इज़ 3 माइनस 3 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे, आपको थ्योरम को अप्लाई करने का तरीका है ताकि आगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें आप गलतियां ना करें, प्रॉपर थ्योरम्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें।